भाई बीमा सुगम के बारे में आप सबने सुना होगा। आप देख रहे हैं कि आईआरडीए दिन पे दिन नए नए चेंजेस लेकर आ रहा है और एक साल में कितने सारे चेंजेस आ गए हैं। अगर धीरे धीरे आईआरडीए ये चेंजेस करता तो ज़्यादा बेटर रहता, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि एकदम से इतने सारे चेंजेस इंप्लीमेंट करना इंश्योरेंस एजेंट के लिए कहीं ना कहीं मुश्किल होगा, क्योंकि आप देख रहे हैं कितने सारे चेंजेस एक साल के अंदर अंदर आ चुके हैं। बीमा सुगम आने के बाद इंश्योरेंस एडवाइजर को क्या करना चाहिए जो उसको उसकी इनकम पर इफेक्ट ना पड़े, आज की इस वीडियो में जानेंगे। अगर आप भी एक इंश्योरेंस प्रोफेशनल हैं और आप भी चिंतित हैं कि बीमा सुगम आने के बाद आपको क्या करना चाहिए, तो इस वीडियो से बने रहें, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और साइड में आपको एक छोटा सा बेल आइकन दिखाई दे रहा है, इस बेल आइकन पर जाकर नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट करें ताकि आने वाले समय में आपको हमारी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। दोस्तों, इंश्योरेंस एडवाइजर जो पुराने इंश्योरेंस एडवाइजर हैं उन्होंने देखा होगा कि पहले जब यूलिप प्लान थे, उन यूलिप प्लान्स में कितना कमीशन मिलता था। 35%, 40%, 50% तक कमीशन मिलता था। जी हाँ दोस्तों, 50% कमीशन, यानी कि अगर कस्टमर ने 1 लाख का प्रीमियम पे किया है तो इंश्योरेंस एडवाइजर को कुछ कंपनियां 50% कमीशन भी देती थी, कुछ कंपनियां 35% कमीशन देती थी। लेकिन उसके बाद आईआरडीए ने चेंजेस लाया। आईआरडीए ने यह कहा कि भाई कस्टमर को ज़्यादा फायदा होना चाहिए, इंश्योरेंस एडवाइजर का जो कमीशन है वो कमीशन कहीं ना कहीं कम होना चाहिए। तो आईआरडीए ने जो इंश्योरेंस एजेंट का जो कमीशन था उसको कम किया यूलिप प्लान में, और पहले जितना कमीशन मिलता था उतना कमीशन नहीं मिलता था। लेकिन इंश्योरेंस एडवाइजर पहले जो पॉलिसी सेल करते थे, यूलिप प्लान ज़्यादा सेल करते थे। यूलिप प्लान में 5 साल, 10 साल, 15 साल का टेन्योर होता था। जब कमीशन कम हो गया तो इंश्योरेंस एडवाइजर ने यूलिप प्लान को सेल करना बंद कर दिया, बहुत कम कर दिया, ना के बराबर पॉलिसी सेल करते हैं। इंश्योरेंस एडवाइजर आगे एंडोमेंट पॉलिसीज़ पे, क्योंकि एंडोमेंट पॉलिसी पे उनको ज़्यादा बेनिफिट मिलता था। और लाजमी बात है कि हर कोई अगर काम कर रहा है तो वो चाहता है कि उसको पैसा मिले, इसीलिए इंश्योरेंस एडवाइजर ने यूलिप प्लान को बेचना कम कर दिया। उसके बाद तरह तरह के चेंजेस आए। पहले लॉक इन पीरियड 5 साल का होता था, फिर 3 साल का हुआ, यानी कि आईआरडीए टाइम टू टाइम कुछ ना कुछ चेंजेस लाता रहता है। अभी हाल फिलहाल में आपने देखा होगा कि आईआरडीए इंश्योरेंस सेक्टर में इतने सारे चेंजेस ला रहा है, लेकिन इतने सारे चेंजेस एक ही टाइम में इंश्योरेंस एडवाइजर को समझने के लिए टाइम चाहिए होगा। इंश्योरेंस एडवाइजर इस तरीके से अपने आप को चेंज नहीं कर पाएगा, कहीं ना कहीं इंश्योरेंस एडवाइजर को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। अब आप देख रहे हैं बीमा सुगम आने के बाद एक ऐसा ऑनलाइन पोर्टल हो जाएगा जिस पर हर एक कंपनी के प्रोडक्ट होंगे, चाहे वो टर्म इंश्योरेंस हो, चाहे वो एंडोमेंट पॉलिसी हो, चाहे वो यूलिप प्लान हो, चाहे वो मनी बैक प्लान हो, चाहे वो पेंशन प्लान हो, कोई भी तरीके के प्लान हो, सभी कंपनी के प्रोडक्ट्स आपके सामने होंगे। एक ही पोर्टल पर सारे प्रोडक्ट सामने होंगे। लेकिन जब ये आ जाएगा, आपने देखा है कि ऑनलाइन अगर प्रोडक्ट खरीदते हैं, कोई भी कस्टमर अगर ऑनलाइन प्रोडक्ट खरीदता है और एजेंट के द्वारा प्रोडक्ट खरीदता है तो उसमें प्रीमियम में फ़र्क होता है। फ़र्क ये होता है कि ऑनलाइन में किसी को कमीशन नहीं देना होता और अगर ऑफलाइन लेते हैं तो वहाँ पे एजेंट को कमीशन देना होता है, इसलिए ऑफलाइन प्रोडक्ट खरीदना थोड़ा महंगा होता है। लेकिन उसका फ़ायदा भी होता है कि यहाँ पर आपको एक एजेंट प्रोवाइड किया जाता है, यहाँ पर आपको एक सर्विस देने के लिए आपको एक पर्सन दिया जाता है जिसको हम इंश्योरेंस एडवाइजर कहते हैं। वो इंश्योरेंस एडवाइजर आपको आपकी पॉलिसी के अगेंस्ट में सर्विसेज देता रहता है, इसीलिए उसको पैसा मिलता है। लेकिन बीमा सुगम आने के बाद कस्टमर के पास ऑप्शन होंगे कि वो ऑनलाइन पॉलिसी खरीदेगा तो उसको कम प्रीमियम पे करना पड़ेगा, और अगर एजेंट के द्वारा पॉलिसी खरीदता है तो उसको प्रीमियम ज़्यादा पे करना पड़ेगा। अब ये दिक्कत तो आएगी, क्योंकि जो पढ़े लिखे कस्टमर्स हैं, जो इंटरनेट का यूज़ करते हैं, वो ऑनलाइन पॉलिसी खरीद सकते हैं। लेकिन जो लोग गाँव में रहते हैं, उनको इंटरनेट यूज़ करना नहीं आता है, उनको तो तब भी आपको ही समझानी पड़ेगी जाके इंश्योरेंस पॉलिसी। उनको समझाना पड़ेगा कि इंश्योरेंस पॉलिसी क्या है, इसके क्या बेनिफिट हैं, क्यों इंश्योरेंस पॉलिसी ज़रूरी है, ये सारी चीज़ें आपको समझानी पड़ेंगी। आईआरडीए ने एक चेंजेस ये लेकर आया कि अगर कोई भी कस्टमर अपने एडवाइजर से खुश नहीं है तो वो अपना एजेंट पोर्ट करा सकता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे मैं यूज़ करता हूँ एयरटेल का सिम, मेरे पास एयरटेल का सिम है, मैं एयरटेल का सिम यूज़ करता हूँ। मेरे एरिया में नेटवर्क की प्रॉब्लम है, मेरे एरिया में नेटवर्क सही नहीं आते हैं, लेकिन वहीं पर दूसरी कंपनी है जियो के नेटवर्क मेरे एरिया में काफ़ी अच्छे आते हैं। पहले क्या होता था, पहले होता था कि मैं अपने
इसी मोबाइल नंबर को नहीं रख सकता था। अगर मुझे नेटवर्क चेंज करना है तो मुझे ये नंबर बंद करके दूसरा नंबर लेना पड़ता था। लेकिन अब मोबाइल पोर्टेबिलिटी लागू हो चुकी है। इसका मतलब ये है कि जो भी मेरा करंट नंबर है वही नंबर रहेगा, उसको मैं दूसरे सर्विस प्रोवाइडर में पोर्ट करा सकता हूँ। मैं एयरटेल से जियो में अपना नंबर पोर्ट करा सकता हूँ, नंबर मेरा वही रहेगा, लेकिन मेरा जो सर्विस प्रोवाइडर है वो चेंज हो जाएगा। इसी तरीके से हेल्थ इंश्योरेंस में IRDA लेकर आया कि भाई अगर कोई कस्टमर हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी से सेटिस्फाई नहीं है तो वो अपनी पॉलिसी पोर्ट करा सकता है, यानी कि एक कंपनी से दूसरी कंपनी में पोर्ट करा सकता है। जैसे अगर किसी कस्टमर की पॉलिसी HDFC हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी, जनरल इंश्योरेंस कंपनी में चल रही है और वो चाहता है अपनी पॉलिसी को पोर्ट कराना मैक्स के साथ में, तो वो अपनी पॉलिसी को मैक्स के साथ में पोर्ट करा सकता है। उसका जो वेटिंग पीरियड था वो वेटिंग पीरियड वही रहेगा जो करंट पॉलिसी में है। इसी तरीके से IRDA ने प्लान किया कि इंश्योरेंस सेक्टर में जो एजेंट हैं, क्योंकि बहुत सारी कंप्लेन IRDA के पास ये जा रही थी कि मेरा एडवाइज़र नहीं है, वो छोड़ के चला गया, मेरा एडवाइज़र मुझे सर्विस नहीं देता है, मेरा एडवाइज़र कभी प्रीमियम लेने नहीं आता है। तो IRDA के पास ये कंप्लेन जा रही थी। तो IRDA ने सोचा कि क्यों ना एक ऐसा नियम बनाया जाए जिससे कस्टमर के पास ऑप्शन हो कि कस्टमर अपना जो एजेंट है वो पोर्ट करा पाए। तो अब ये एजेंट पोर्टेबिलिटी भी लागू होने वाली है। तो अभी मैं आप सभी इंश्योरेंस एडवाइज़र को ये बताना चाहता हूँ कि बीमा सुगम आने के बाद आपको अपनी सोच भी बदलनी पड़ेगी, अपने काम करने का तरीका भी बदलना पड़ेगा, और आपका जो कनेक्शन था कस्टमर के साथ में वो भी आपको चेंज करना पड़ेगा। पहले आप कस्टमर को पॉलिसी दे देते थे, आपका फिक्स हो जाता था कि आपको 15 साल, 20 साल, 25 साल तक कमीशन मिलता रहेगा। लेकिन अगर एजेंट पोर्टेबिलिटी लागू हो जाती है तो एजेंट ने पोर्ट करा लिया, आपके अंडर से किसी दूसरे एडवाइजर के अंडर में पोर्ट करा लिया, तो आगे का कमीशन आपका रुक जाएगा। और बीमा सुगम जब आ जाएगा, बीमा सुगम आने के बाद आपको अपनी सोच ये बदलनी पड़ेगी कि जहां आप कस्टमर के पास सिर्फ एक प्रोडक्ट लेके जाते थे, अब आपके पास मल्टीपल प्रोडक्ट होंगे। अगर उसको अपनी हेल्थ का इंश्योरेंस कराना है तो आपके पास मल्टीपल ऑप्शन होंगे। जो भी कस्टमर आपको कहता है उस कंपनी का प्रोडक्ट आप कस्टमर को सेल कर सकते हो। इसी तरीके से लाइफ इंश्योरेंस में अब आपको इंश्योरेंस एजेंट ना बन के आपको फाइनेंशियल कंसल्टेंट बनना है। यानी कि आप देखिए, जब आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, आपको फीवर है, आपको बुखार हो रहा है, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, तो क्या डॉक्टर आपको कोई प्रोडक्ट बेचता है? नहीं बेचता है। डॉक्टर आपको कंसल्ट करता है, वो अपना कंसल्टेशन चार्ज लेता है आपसे, 500 रुपये, 1000 रुपये वो फीस लेता है। वो आपको बताता है कि आपको ये प्रॉब्लम है, आप ये मेडिसिन लीजिए, 5 दिन 10 दिन आपको ये दवाई खानी है, तो वो आपसे चार्ज लेता है कंसल्टेशन का, राइट। वो आपको कोई प्रोडक्ट नहीं बेचता है। इसी तरीके से जो इंश्योरेंस एडवाइज़र है, इंश्योरेंस एडवाइज़र अभी तक क्या करते थे, प्रोडक्ट बेचने जाते थे कि सर ये प्रोडक्ट हमारा ले लीजिए। अब आपको प्रोडक्ट नहीं बेचना है। ये जो आपकी मेंटेलिटी है ये भी चेंज करनी है, आपको आपकी थिंकिंग भी चेंज करनी है, क्योंकि अब आप इंश्योरेंस एडवाइज़र नहीं है, अब आप हैं फाइनेंशियल कंसल्टेंट। तो आपको अपने प्रोडक्ट के बारे में तो जानकारी होनी चाहिए, मार्केट में जो करंट प्रोडक्ट है, जो रनिंग प्रोडक्ट है, उनके बारे में भी जानकारी होनी चाहिए, अपने कॉम्पिटिटर के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए, और जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप कस्टमर को सही तरीके से सही प्लान सजेस्ट कर सकते हैं जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट है, राइट। मल्टीपल ऑप्शंस होंगे, कस्टमर जो भी प्लान कहेगा वो प्लान आप सेल कर सकते हैं, क्योंकि कस्टमर को टैक्स बेनिफिट चाहिए तो आप टैक्स बेनिफिट के अकॉर्डिंग जो प्लान्स है वो बता सकते हो, उसको ज़्यादा रिटर्न चाहिए तो ज़्यादा रिटर्न बता सकते हो आप, उसको शॉर्ट टर्म प्लान चाहिए तो आप शॉर्ट टर्म प्लान बता सकते हो, उसको मनी बैक प्लान चाहिए तो मनी बैक प्लान बता सकते हो। यानी कि जो भी कस्टमर की रिक्वायरमेंट होगी उस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप क्लाइंट को प्लान सजेस्ट कर सकते हो। तो ये सारे चेंजेस आने के बाद आपको अपने आप को भी बदलना पड़ेगा, आपको अपने काम करने का तरीका बदलना पड़ेगा। बहुत सारे एजेंट ऐसे थे जो किसी कंपनी में जॉब करते थे, साइड बाय साइड एजेंसी ले लेते थे, अब वो इस तरीके से आगे सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर आप कस्टमर को सर्विस नहीं दे रहे हो तो वो कस्टमर आपके अंडर से अपनी पॉलिसी को पोर्ट करा लेगा किसी दूसरे एडवाइजर के अंडर में। आपका जो रिन्यूअल कमीशन था वो नहीं आएगा, वो फिर जिसके अंडर में वो पोर्ट कराएगा उसको कमीशन मिलता रहेगा। तो मेरा कहने का मतलब है बीमा सुगम आने के बाद आपको अपनी सोच भी बदलनी पड़ेगी, आपको अपने काम करने का तरीका भी बदलना पड़ेगा। जो आपके ऊपर टैग लगा हुआ है इंश्योरेंस एजेंट, वो टैग आपको हटाना पड़ेगा। और हाँ, सबसे बड़ी मुश्किल उन इंश्योरेंस एडवाइज़र को होगी जो इंश्योरेंस एडवाइज़र मार्केट में कमीशन देते थे, क्योंकि कोई भी नया इंश्योरेंस एडवाइज़र आता था वो मार्केट में सर्वाइव नहीं कर पाता था। उसका रीज़न ये था कि जब भी वो किसी क्लाइंट के पास जाता था तो उसको क्लाइंट ये बोलता था कि मुझे तो ये एजेंट इतना कमीशन दे रहा है, आप क्या दे पाओगे। अब नया एजेंट दे नहीं पाता था, तो कहीं ना कहीं कमीशन देने पर भी लगाम लगेगी, क्योंकि
कमीशन देने ने मार्केट इतनी ख़राब कर दी। और ये सिर्फ इंश्योरेंस एडवाइज़र सभी की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ LIC एजेंट्स के साथ में। जो LIC एजेंट हैं उनकी ज़्यादा कंप्लेन आ रही थी कि भाई ये कमीशन देते हैं। नया इंश्योरेंस एडवाइज़र सर्वाइव नहीं कर पा रहा है, वो पॉलिसी बेच ही नहीं पा रहा है। अब जब एजेंट पोर्टेबिलिटी लागू हो जाएगी तो उन एजेंट्स के अंदर में भी डर रहेगा कि अगर क्लाइंट ने, आपने कमीशन दे दिया उसको, अगले 2 साल का कमीशन आपने दे दिया, लेकिन क्लाइंट ने सिर्फ 1 साल फर्स्ट ईयर प्रीमियम आपके अंडर में दिया, बाकी नेक्स्ट ईयर उसने पॉलिसी पोर्ट करा ली, तो फिर आपको तो कमीशन नहीं मिलेगा, सारा रिन्यूअल कमीशन तो दूसरे एडवाइजर के अंडर में चला जाएगा। तो कहीं ना कहीं उन एजेंट्स के अंदर ये भी डर रहेगा। और ये तो मुझे अच्छा लगता है कि हाँ, IRDAI ने ये पहल की कि जो एजेंट्स कमीशन देते थे उस पर कहीं ना कहीं लगाम लगे। तो दोस्तों, आपको अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। अगर आप वाकई लाइफ में कुछ बनना चाहते हो, MDRT COT TOT करना चाहते हो, तो आपको इन बदलाव को समझना पड़ेगा, अपने आप को इन बदलाव के अकॉर्डिंग चेंज करना पड़ेगा। और साइड बाय साइड मैं तो आपको कहता हूँ कि आप साइड बाय साइड एक काम और भी स्टार्ट कर सकते हो। आप सभी अपना YouTube चैनल बनाइए, क्योंकि YouTube चैनल बनाकर आप वहाँ पर वीडियो डालेंगे, जिस तरीके से मैं वीडियो डालता हूँ आप भी इस तरीके से वीडियो डालेंगे, तो आपको यहाँ से भी इनकम आना स्टार्ट हो जाएगी और आपकी इंश्योरेंस एजेंसी से भी आपको इनकम मिलती रहेगी। क्योंकि वीडियो बनाने में कितना समय लगता है? 10 से 15 मिनट का समय लगता है। आप 10 से 15 मिनट का समय दे सकते हैं। वीडियो एडिटिंग करने में आप 1 घंटा लगा लीजिए, लगभग 1.5-2 घंटे में आपकी वीडियो रेडी हो जाएगी। आप वीडियो अपलोड करेंगे तो आपकी जो YouTube चैनल है उस पर जब सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे तो आपको यहाँ से भी इनकम आना स्टार्ट हो जाएगी। तो आप सभी कोशिश तो कीजिए एटलीस्ट। जब तक आप कोशिश नहीं करेंगे, जब तक आप कोई स्टेप नहीं उठाएंगे, तब तक आप आगे कैसे बढ़ पाएंगे? कुछ ना कुछ स्टेप तो आपको उठाना पड़ेगा। जब आप स्टेप उठाएंगे तभी आप एक एक सीढ़ी आगे चढ़ते चले जाएंगे। और जो शॉर्टकट है, शॉर्टकट को भूल जाइए, क्योंकि बहुत सारे लोगों के सपने होते हैं कि वो यहाँ से यहाँ तक पहुँच जाए। यहाँ से यहाँ तक ऐसे नहीं पहुँचा जाता। यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत मेहनत करनी होती है, स्ट्रगल करना होता है। 1 साल में 2 साल में ये नहीं होता है। बहुत मेहनत करने के बाद, हर एक चीज़ स्ट्रगल करने के बाद ही आप एक एक लेवल ऊपर चढ़ के नई ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस YouTube चैनल को, ताकि आने वाले समय में आपको हमारी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। और हाँ, भूलिएगा नहीं, संडे रात ठीक 9 बजे मैं आ रहा हूँ अपना YouTube लाइव प्रोग्राम लेकर, जिसमें आप लोगों के सवाल होंगे और मेरे जवाब होंगे। मैं आप लोगों के सवालों का जवाब दूंगा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारी इस वीडियो से जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच।